तीज के महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है और अब से थोड़ी देर बाद तीज की शाही सवारी का शुभारंभ होने वाला है। तस्वीरें देखने के लिए आपको जी राजस्थान पर लगातार बने रहना होगा। हो सकता है कि आप अभी जयपुर में मौजूद ना हो सकता है कि जयपुर में मौजूद हो तो आपके पास इस शाही सवारी में जाने का मौका ना हो सकता है आपके पास समय ना हो, लेकिन मौका हो, समय हो, चाहे न हो, आपको जी राजस्थान तस्वीरें सारी दिखाएगा और सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की ओर से जो पूजा अर्चना हो रही है उसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। शहर के अलग अलग रास्तों से होकर तीज की ये सवारी गुजरने वाली है, तो ऐसे में लगातार आप जी राजस्थान देखते रहिएगा और त्रिपोलिया गेट से ताल कटोरा तक तीज की सवारी पहुंचेगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी लोक कलाकारों की ओर से बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियां पूरी सवारी के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थानी लोक नृत्य हो, राजस्थानी लोक संगीत हो या लोक कला हो, आपको वो लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कला का जो एक कह सकते हैं छोटा स्वरूप है वो इस सवारी में देखने को जरूर मिलेगा। और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पर्यटक हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब त्रिपोलिया गेट से तीज की ये शाही सवारी निकले और वो उसके साक्षी बने। जब विदेशों से लोग सिटी पैलेस के पूर्व राज परिवार की ओर से आयोजित होने वाली इस सवारी को देखने के लिए आ सकते हैं, तो फिर जी राजस्थान के दर्शक क्यों पीछे रहें। जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को तीज की सवारी की तस्वीरें हम दिखाएंगे, लोक कलाकारों की ओर से जो नृत्य पेश किया जा रहा है उसकी झलक भी दिखाएंगे। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं इस पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, कितने लोगों के आने का, कितना फुटफॉल होने का आपको लग रहा है, अंदेशा है? तीज महोत्सव, क्योंकि सावन के महीने में तीज महोत्सव का लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है, खासतौर से महिलाओं में, क्योंकि इस सावन के महीने में तीज जो तीज की शाही सवारी निकाली जाती है उससे पहले भगवान शिव की और पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और इस पूजा अर्चना में अपने परिवार के और अपने कह सकते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की जाती है और इसी बेस पर ये तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज यानी माता पार्वती का रूप है, उसी के रूप में ये निकाली जाती है। आज हम जयपुर के त्रिपोलिया गेट पर मौजूद है जहाँ से तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। दामोदर, हो सके तो अपने कैमरा सहयोगी से कहिएगा कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहें और उन तस्वीरों को आप बयां करते रहिए, क्या क्या हो रहा है आसपास आपके वो दिखाते रहिए। तीज की जो सवारी है वो क्योंकि साल में एक बार निकाली जाती है और ये 2 दिवसीय होती है, यानी आज और कल तीज की सवारी निकाली जाती है। आज तीज की सवारी और कल बूढ़ी तीज की होती है। ये सामने जो तस्वीर है त्रिपोलिया गेट है, इसी गेट से तीज माता की सवारी शाही घाट के हिसाब से निकलेगी। इससे पहले जो राजघराना है जयपुर का, वहाँ पर सिटी पैलेस में तीज माता की पूजा अर्चना की जाती है। पूर्व राजघराने के सदस्यों द्वारा ये पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ जो सामने गेट पे आप देख रहे हो स्टेज बना हुआ है, स्टेज पे जो पूर्व राजघराना है यहाँ के माता तीज की पूजा अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं और ऊपर जो विंडो खिड़कियाँ जो जालीदार खिड़कियाँ जो झलके नजर आ रहे हैं, यहाँ से पूर्व राजघराने के सदस्य पुष्पवर्चन करते हैं माता तीज की सवारी पर। इसके साथ ही इसकी सवारी में पर्यटन विभाग की। तो देखिए, तीज माता की शाही सवारी देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दामोदर लगातार दिखा रहे हैं। तीज फेस्टिवल का ये पोस्टर देख लीजिए। इस पोस्टर में आपको तीज माता का एक जो पोस्टर है वो नजर आ रहा होगा। अलग अलग पोस्टर्स, बड़े ही रंग बिरंगे पोस्टर्स हैं। आप देखिए, पिछले साल जो राजस्थान टूरिज्म की ओर से आयोजित की गई थी तीज सवारी, उसकी ये तस्वीरें हैं। और मेरी सहयोगी प्रीति भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीधे प्रीति का भी रुख करते हैं। प्रीति, हो सके तो अपने आसपास की तस्वीरें दिखाई हैं। कितना रंगीन आज पिंक सिटी को आप पा रही हैं। पिंक सिटी में पिंक के अलावा कौन कौन से रंग आपको आसपास नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीज सवारी जानी जाती है अपने लोक नृत्यों के लिए, लोक संगीत के लिए, रंग बिरंगी रोशनी के लिए। दिखाइए तस्वीरें।
जी हार्दिक, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अभी हम राजधानी जयपुर के छोटी चौपट पर मौजूद है। वहां पर तीज माता की शाही सवारी को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो इंतज़ार में खड़े हैं कि तीज माता की सवारी जो है वो यहाँ से निकले और उनके दर्शन हो और उनके स्वागत के लिए जो है वो सभी लोग आतुर है। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो इसके साथ ही हमें नज़र आएगी कि लोग जो है वो छतों पर खड़े होकर तीज माता की सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी के साथ काफ़ी रंग बिरंगे कपड़ों में हमें नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि सावन का त्यौहार जो है वो चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, उसमें लहरिया जो है वो विशेष परिधान है जो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा और वो रंग बिरंगे लहरिये में यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है। इसके साथ ही जो राजस्थान की राजपूती ड्रेस में भी कुछ महिलाएं जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो छतों पर खड़े हैं और तीज माता की सवारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर से बड़ी चौपट से होते हुए छोटी चौपट की ओर तीज माता की सवारी जो है वो आएगी और यहाँ से आपको बता दूं कि गणगौरी बाजार से होते हुए जो है वो ताल कटोरा तक तीज माता की सवारी जो है वो जाएगी, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा आतुर है, उनके इंतज़ार कर रहे हैं और स्वागत के लिए जो है वो तैयार खड़े हैं कि जैसे ही तीज माता की सवारी यहाँ से निकले और उनके दर्शन उन्होंने भी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, उनसे बात कीजिए, परंपरा के बारे में जानने का थोड़ा प्रयास कीजिए। क्या है जयपुर की परंपरा? जी बिल्कुल हार्दिक, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो उनसे हम जुड़ सके और बातचीत कर सके किस तरह से राजस्थान की जो परंपरा रहती है कि राजस्थानी कल्चर को वो आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग रंगों में जो है वो महिलाएं नज़र आ रही हैं, उनसे लगातार जुड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपने राजपूती पोशाक में लहरिया पहन रखा है, इसकी क्या विशेषता है और आज आप गणगौर माता की जो सवारी देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आए दादी का फाटक से। कैसा लग रहा है, क्या कुछ सोच के आए हैं गणगौर माता की सवारी देखने के लिए? झांकी देखने के लिए आए हैं, तीज की झांकी देखने के लिए आए। देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है ये महिलाएं जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कि तीज माता की यहाँ से सवारी निकले और उनके दर्शन कर सके। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं कि चाहे जयपुर के हर कोने से, ना केवल देश बल्कि विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो खासतौर पर केवल जयपुर से आते हैं, क्या ये लोग हर साल आते हैं या कोई पहला अनुभव लेने के लिए भी आया है? जी बिल्कुल हार्दिक, हम ये भी जानना चाहेंगे क्या आप पहली बार यहाँ पर तीज माता की सवारी देखने आए या फिर हर साल आते हैं? फर्स्ट बार आए हम तो। पहली बार आए हैं। आप क्या हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार ही आई हूँ मैं तो। जैसा कि हार्दिक मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है ये महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है वो तीज माता की सवारी देखने के लिए आए हैं और बहुत उत्साहित ये महिलाएं नज़र आ रही है यहाँ पर तीज माता की सवारी को लेकर। यहाँ पर काफ़ी राजस्थान की लोक नृत्य जो है वो भी आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर किस तरह से गाने बाजे जो है वो भी हमें सुनाई दे रहे हैं। राजस्थानी कल्चर को आगे बढ़ाते ये जो गीत है राजस्थान के वो यहाँ पर काफ़ी सुनाई दे रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा मैं सुनने में सुनाई नहीं दे रहा है। उस वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो माहौल है वो जितना हमें विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए अपने कैमरा सहयोगी से कहकर, और आपके आसपास महिलाएं बहुत सारी दिख रही हैं। अगली बार जब आपके पास लौट कर आऊंगा तो कुछ और महिलाओं के पास जाकर बात कीजिएगा, उनसे उनका अनुभव जानिएगा और क्या उम्मीद लेकर वो आई हैं, कैसी सवारी देखना चाहती हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र क्या है, सब कुछ जानिएगा। मेरे सहयोगी दामोदर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, एक तरफ प्रीति जहां खड़ी है वहां ढेर सारी महिलाएं हैं, आप जहां पर खड़े हैं अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। आपके आसपास कितना रंगीन माहौल है, आपके आसपास लोगों का उत्साह कैसा है, किस उम्मीद के साथ लोग आए हैं? क्या हर साल लोग आते हैं इतने ही या इस बार थोड़े ज्यादा हैं, क्या लग रहा है? देखिए, तीज की सवारी के लिए जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से ही नहीं, देश और विदेश से भी लोग आते हैं। यानी जो विदेशी हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर तीज की सवारी देखने के लिए स्पेशली आते हैं इसी दिन। और आज और कल यानी 2 दिवसीय ये तीज माता की सवारी निकाली जाती है। कल बूढ़ी तीज की होती है। वही पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें राजस्थानी लोक कलाकार
की प्रस्तुतियाँ दी जाती है, जिसमें विभिन्न जो राजस्थानी लोक नृत्य हैं, कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया सहित कई अलग अलग, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग नृत्य हैं, वो यहाँ देखने को मिलेंगे। आप सामने तस्वीरें देख सकते हो, जिस तरीके जो त्रिपोलिया गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से तीज माता की सवारी निकलेगी और तीज माता की सवारी के साथ ही यहाँ जो बैंड बाजे के साथ शाही ठाट बाट के साथ यहाँ से निकलेगी। और सामने जो एलईडी लगाई गई, इस बार जो नवाचार किए जा रहे हैं पर्यटन विभाग की ओर से, ये तीज की सवारी के लिए जो जयपुर के पर्यटन स्थल है अल्बर्ट हॉल, हवा महल, बड़ी चौपड़ और त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ और पौंडरी गार्डन में इस तरीके की एलईडी लगाई गई है, जो लाइव तस्वीरें देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर इतनी करीब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन पीछे खड़े लोगों को तीज माता की सवारी देख नहीं पाते। ऐसे में इस बार पर्यटन विभाग ने ये नवाचार किया है। इसके साथ ठीक है दामोदर, बहुत